वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव शाला संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी पाठ 3 समझदार नन्ही पाठ का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम छोटी सी प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में एक बतख और बिच्छू की बात बताई गई है। बतख अपना अच्छा स्वभाव रखती है और वो बहुत समझदारी वाला काम करती है, और बिच्छू अपनी गंदी आदत से उसका बुरा स्वभाव रखता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी का आगे हम अभ्यास करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख तट यानी कि किनारा और आई तो देखा तो उसने एक बिच्छू को दलदल यानी कि वो गीली जमीन में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना यानी कि विनंती की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई और उसने बिच्छू को जो दलदल यानी कि गीली जमीन में फंसा हुआ था और उसे उठाकर एक सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी और नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही ने पीड़ा से तड़प उठी और उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू को शैतानी सूझी, शरारत सूझी और उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी थी और उसने बिच्छू से पूछा, भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, लापरवाही यानी कि बेफिक्री से बोल दिया कि क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव यानी कि आदत है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने कहा कि ये तुम्हारी जो आदत है उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ोगे तो तुम्हारी कोई रक्षा करेगा नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? बिच्छू ने उसकी बात ध्यान न देकर वो आगे चला गया और नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई और माँ ने पूछा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने कहा कि माँ एक बिच्छू गीली जमीन में फंस गया था और उससे बचाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माँ प्रसन्न होकर बोली कि यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने कहा कि मैंने उसे बचाया पर लेकिन उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उससे चाहे कितनी बार बचाओ, बार बार डंक मारता रहेगा। माँ ने कहा
कि वो अपनी गंदी आदत से मजबूर है। गुलाम यानी कि वो गंदी आदत से मजबूर है। तुम उससे चाहे कितनी बार बचाओ, वो बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने कहा कि माँ जो गंदी आदत है वो मैं उसकी छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनर्संकट में पड़ गए। कुछ दिन के बाद बिच्छू के प्राण यानी कि जीव पुनर् यानी कि फिर संकट यानी कि मुसीबत में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा और मौत उसके सामने ही थी। उसे देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई और सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाली बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। वह नन्ही को पुकारने लगा, उसको आवाज लगाई और नन्ही उसकी करुण यानी कि दुखी पुकार सुनकर वह झटपट बिच्छू के पास आ गई और सहसा यानी कि मन ही मन उसके मन में विचार आया कि अब इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। बिच्छू गिड़गिड़ा यानी कि विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मुझ पर दया करो। नन्ही का मन वही डोल गया। वो सोचने लगी कि उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया और बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उससे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही ने बिच्छू को नया जीवन दिया और बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसको डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। नन्ही उसका इरादा समझ गई थी कि वह मुस्कुराकर बोली कि बिच्छू भाई ठिठक यानी कि रोक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसखिसाया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? बिच्छू शर्म यानी कि लज्जित हो गया था और पानी पानी हो गया कि वह बोला कि बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ अच्छा ही क्यों की? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने की अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? नन्ही ने कहा कि भलाई करना तो मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ हम दोनों में से कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू ने पछतावे से कहा कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन यानी कि वादा करता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई इसी तरह से बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी और माँ ने आज फिर पूछा कि बेटी आज तुमने कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी कहानी बता दी। माँ प्यार से बोली, समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई को
इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। नन्ही खुशी से थिरकने यानी कि नाचने लगती है। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, पर लेकिन हमें अच्छा स्वभाव रखना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। आभार विद्यार्थी मित्रों।